सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, दिस इज़ द नंबर 1 टिप फॉर द बिगिनर्स हु आर गोइंग टू कलर विद ऑयल पेस्टर। तो यहाँ पे हम कैमल के ऑयल पेस्टर कलर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है बिगिनर को, जब वो ऑयल कलर से कलर करें तो वो डार्क से इस तरीके से लाइट छोड़ें थोड़ा सा एरिया। बहुत सारे वीडियोस में हम देखते हैं कि टिश्यू पेपर का यूज़ करके हम कलर को मिक्स कर रहे हैं, वो सही भी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आप बिगिनर हो तो आपको कलर को अच्छे से शुरुआत में भरना है। कुछ इस तरीके से कलर को नहीं भरना है, ये वाइट मार्क्स आपको नहीं छोड़ने हैं। आपको कलर को एकदम प्रेशर के साथ एकदम अच्छे से भरना है। सेकंड कलर जैसे हम मिक्स कर रहे हैं तो देखिए ये चीज़ हमने किया, और बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे आप कि ऐसे करने के बाद हमने टिश्यू पेपर लिया और उसको मिक्स करने की कोशिश की। ये भी एक टिप है, एक तरीका है कलर को मिक्स करने का। लेकिन अगर आप न्यू हो, ऑयल पेस्टल पे अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो, ऑयल पेस्टल अच्छे सीखना चाहते हो, तो ये चीज़ पहले ना करें, ये बाद में आता है, तो पहले ये चीज़ बिल्कुल ना करें। इम्पॉर्टेंट है पहले बेसिक चीज़ें सीखना। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो शुरुआत में आपको कलर कुछ इस तरीके से भरने हैं। जहाँ पे आपको डार्क करना है वहाँ पे बिल्कुल भी वाइट ना छोड़ें, थोड़ा सा लाइट शेड छोड़ने के बाद सेकंड कलर को कुछ इस तरीके से मिक्स करें। तो ये जो चीज़ है, ये अगर आप सीख जाते हो तो बाकी जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितनी भी टिप्स हैं, जो भी चीज़ आप देखते हो ऑयल पेस्टर के बारे में, बहुत ईजी हो जाता है, सबको एक साथ सीख जाओगे आप। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। उसी तरीके से जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, अगर आप चलना सीख गए तो आप दौड़ना अपने आप सीखते हो। तो पहले से दौड़ने की कोशिश मत करो, पहले खड़े होना सीखो, फिर चलो, फिर दौड़ेंगे अपने आप। तो पहले ये कलर जब भरो तो अच्छे से भरो, बिल्कुल वाइट नहीं छोड़ना है, अच्छे से भरना है। ये चीज़ मैं अपने हर स्टूडेंट को बताता हूँ, और जो भी ये चीज़ कर के सीखे हैं वो काफ़ी अच्छी कलरिंग करते हैं, बहुत क्लीन लगती है उनकी ड्राइंग। बाद में वो हर टिप्स, हर ट्रिक, हर टेक्निक, हर इफ़ेक्ट लाना बहुत इजी हो जाता है। तो शुरुआत में मेरी ड्राइंग तुरंत सुंदर हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सब सोच के टिश्यू पेपर या अपनी फिंगर से या किसी चीज़ से कलर को मिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। पहले सीखिए ये बेसिक चीज़, टिश्यू पेपर का बाद में यूज़ आएगा, पहले बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। मन करेगा यूज़ करने का, क्योंकि मन तो करता है सब कुछ ट्राई करके देखें, और जहाँ पे मेहनत कम लगे वो चीज़ तो डेफिनेटली मन करता है। और टिश्यू पेपर से मिक्स कर देने से बहुत कम लगती है मेहनत, तो वो चीज़ शुरुआत में तो करनी नहीं है अगर आपको अच्छे से सीखना है तो। अगर नहीं सीखना है, टाइम पास करना है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर आपको मिक्सिंग, इम्पॉर्टेंट जो कलरिंग चीज़ होती है ऑयल पेस्टल से, वो अगर आपको जाननी है तो आपको हर कलर को डार्क करने के बाद थोड़ा सा पार्ट ऐसा लाइट छोड़ना आना चाहिए। लाइट हर कलर के बाद छूटेगा, और ऐसे गैप नहीं छोड़ना है आपको। लाइट को भी अच्छे से छोड़ना पड़ता है, ऐसे दूर दूर गैप छोड़ोगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, और वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा आपको लास्ट में। ऐसे गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसे जिगजैग पैटर्न नहीं बनाने आपको। जब भी छोड़ो इस तरीके से एक दूसरे से टच करते हुए छोड़ो, ताकि दूसरा कलर जब मिक्स हो तो वो एकदम स्मूथ फिनिश दे। शुरुआत में आपको आना चाहिए कि बिना किसी चीज़ का यूज़ करके आप कलर मिक्स कर पा रहे हो। किसी टूल का यूज़ करके मिक्स कर पाना कोई बच्चा भी कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इम्प्रूवमेंट उसी को कहते हैं जब आप जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ में माहिर हो सको। तो मिक्स कर पाना बहुत अच्छा चीज़ है, वही तो आर्ट है ऑयल पेस्टल की, कि आप बिना किसी चीज़ का यूज़ करके, अपनी स्किल का यूज़ करके आप कलर को मिक्स कर रहे हो, ना कि किसी टूल का यूज़ करके। तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ सीखना आपको, पहले स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।